बहुत दूर रहते हैं वो जमी से, चलो हम ले चले तुम्हें भी ले चले, चलो हम ले चले तुम्हें भी ले चले। देखो मीठे भाइयों और बहनों, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें एक एक रास्ते का एक्यूरेट पता होना चाहिए, और यदि हमें रास्ते का पता नहीं है तो भटकाव रहेगा बहुत, है ना भाई। तो हमने जैसे गीत गाया कि दूर बहुत दूर रहते हैं वो जमी से। जीवन की यात्रा किसी भी बच्चे की, जब तक उसके माँ बाप नहीं है तो उसके जीवन की यात्रा की शुरुआत ही नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो माँ बाप के बिना जीवन की कोई यात्रा का आनंद नहीं ले सकता, यात्रा शुरू ही नहीं कर सकता कोई भी बच्चा। तो कौन से माँ बाप? क्योंकि ये माँ बाप जो हमें शरीर का गिफ्ट देते हैं, समझ लो ये शरीर हमें लौकिक माता पिता गिफ्ट देते हैं, निर्माण करते हैं उसका। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं, जब हमारी जीवन यात्रा भी थोड़ी और आगे बढ़ती है, तब तो वो माँ बाप साथ छोड़ के चले जाते हैं। फिर एक माँ बाप और है जो दूर बहुत दूर रहते हैं जमी से। उनको जानना, उनको पहचानना, उनकी बातों को सुनना और उन बातों का मनन चिंतन करना, अपने जीवन में अनुसरण करना, ये बहुत अनिवार्य है। फिर देखो आपकी यात्रा कितनी खुशनुमा बीतेगी। और जीवन की यात्रा, जैसे कोई भी हम यात्रा करते हैं तो बैठने की जो स्थान है, बैठने का, जहाँ से हम बैठते हैं यात्रा के लिए जिस गाड़ी में, और फिर जहाँ हमें उतरना है, ये हमें सब मालूम रहता है ना, कि हमें किस गंतव्य की ओर जाना है। ऐसा ही इस जीवन की यात्रा का भी पता है क्या आपको, कि भाई आप ये जो जीवन की यात्रा कर रहे हैं, इसका पड़ाव कहाँ पर है। लोग तो अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन ये करते हैं, कहते हैं हाँ चलो भाई, अब शव यात्रा को आपकी अंतिम यात्रा कह देते हैं। शव के दर्शन को अंतिम दर्शन कह देते हैं। शव जिसमें से शिव की संतान आत्मा भी, चलो भाई शिव कह सकते हैं, जिसमें से शिव निकल गया। तो जिसमें से शिव निकल गया तो वो शिव रहित शव हो गया। तो लोग जो है मुक्ति धाम किसे कहते हैं, जहाँ पर इस देह को जला दिया जाता है, उसे मुक्ति धाम कह देते हैं। लेकिन क्या वो मुक्ति धाम है क्या? है ना भाई। देखिए दुनिया का ज्ञान और प्यारे पिता परमात्मा का ज्ञान जमीन आसमान का अंतर है। क्या अगर मुक्ति धाम आप चले गए, या लोगों ने आपको मुक्ति धाम ले जाकर, 4 लोगों ने कंधे पर ले जाकर आपको मुक्ति धाम ले गए, तो फिर वापस काहे को बुलाए, चलो भाई फिर शांति की कामना, फिर तेरा ही मनाना। मतलब जो व्यक्ति शरीर छोड़ा वो मुक्त नहीं हुआ इस संसार के झंझावतों से। आज हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, रिश्ते नातों से आप मुक्त नहीं हुए,
शरीर छोड़ने के बाद भी और शरीर छोड़ने के पहले भी। रिश्ते नातों से मुक्त कब होते हैं आप? यहाँ के झंझावतों से कब मुक्त होते हैं? यहाँ के हिसाब किताब से कब मुक्त होते हैं? जब आप मुक्ति के दाता परमात्मा से संबंध बनाते हैं। नहीं तो यहाँ के रिश्ते नातों का जाला बना रहता है, हिसाब किताब बना रहता है। तो यदि आप संपूर्ण सुखमय जीवन, इस जीवन में भी संपूर्ण सुख प्राप्त करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुक्ति के दाता, जीवन मुक्ति के दाता प्यारे पिता परमात्मा का परिचय अच्छे से होना अनिवार्य है। तो देखो, हम जो जीवन जी रहे हैं, आप मानो या ना मानो भाई, हाँ आप मानो या ना मानो, लेकिन हम जो जीवन जी रहे हैं मुक्त अवस्था में पहले ही जीवन जी रहे हैं। अब हम कहाँ मुक्ति धाम जाने वाले हैं। अब आप जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो आप इस शरीर को ले जाके जला दोगे कहाँ? वहीं मुक्ति धाम में ले जाके जला दिए बोलोगे, लेकिन हम तो पहले ही मुक्त हैं। और फिर आप जो है, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ चलो भाई शांति की कामना करो भाई, उनके लिए योग करो भाई, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम योगी जीवन जी रहे हैं, हम शांत जीवन जी रहे हैं, आनंद में जीवन जी रहे हैं, सुख में जीवन जी रहे हैं। हम परमात्मा का सुख ले रहे हैं। वस्तु व्यक्ति वैभव के सुख में थोड़ी उलझे हुए हैं। वस्तु व्यक्ति वैभव तो सुविधा है। मैं अगर किसी का पति हूं तो पत्नी की मैं सुविधा हूं। अगर कोई मेरी पत्नी है तो वो मेरी सुविधा है। सुख थोड़ी है। सुख तो परमात्मा है। इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। यदि आप परमात्मा के सुख को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका सुख अविनाशी हो जाता है, कभी ना खत्म होने वाला सुख। चाहेंगे आप ऐसा सुख तो परमात्मा की वाणी को बहुत अच्छे से सुनिए, रोज सुनिए, क्योंकि हम भी सुखी हुए हैं। कैसे? जैसे हम सुखी हुए हैं वैसे ही आप सुखी होंगे। एक ही मार्ग है सुखी होने का, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। वो है परमात्मा के ज्ञान का नियमित श्रवण करना, अच्छे से श्रवण करना, समझ समझ के सुनना और समझ समझ के जीवन में उतारना, और उस ज्ञान का उपयोग करना औरों के लिए भी। हाँ, जब आप ऐसा करते हैं तो आप इसी दुनिया में बिल्कुल निरोगी रह सकते हैं। भाई शरीर तो जिन तत्वों का बना है, जब इतनी बड़ी धरती हिल जाती है तो क्या ये शरीर नहीं हिलेगा? धरती में भूकंप आ जाता है, सूर्य में ग्रहण लग जाता है, चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है, तो आपका शरीर अगर थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? आप तो मत बिगड़ो ना, आप तो बीमार मत पड़ो ना भाई, शरीर बीमार पड़ेगा ना। लेकिन शरीर बीमार पड़ता है तो आप भी बीमार पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप स्वयं को शरीर समझते हो। मूल ज्ञान तो यही है। तो मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे क्यों भाई आप बीमार नहीं पड़ते? हाँ, फिर ये डॉक्टर की लिस्ट कहाँ की है? तो मैं थोड़ी बीमार पड़ता हूँ। ये शरीर है, सूर्य की गर्मी ले रहा हूँ तो कभी गर्म भी होगा, है? वायु की ठंडक ले रहा हो तो कभी ठंडा भी पड़ेगा ये शरीर। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना भाई? तो यदि मैं कह रहा हूं कि मैं सदा निरोगी रहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं बाबा का बच्चा बन गया हूं जो सदा निरोगी है, परमात्मा। आत्मा क्यों निरोगी बन रहे? रोगी बन रहे हो भाई आप। हाँ, ये ज्ञान इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली और इतना सत्य है जो आपको कभी डगमगाने नहीं देगा। हाँ, इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, अपार शक्ति। आप परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा समझदार है एक एक पॉइंट पर। हम तो जरा जरा सी बात पर उलझ जाते हैं।
कहते हैं अरे यार मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया आपने, ऐसा बोल देते हैं। तो भाई तुम्हारा जब दिमाग ही खराब हो गया तो तुम चलोगे कहाँ से, क्योंकि दिमाग से ही तो चलना होता है। कहेंगे मेरा तो माथा ही खुट गया। अरे तुम्हारा माथा ही खुट गया तो फिर हो गए तो है, फिर तो मृत्यु से भी बेकार हो गए है। जब दिमाग ही खराब हो गया तो दिल ही खराब हो गया। कहते हैं जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। आप वो गीत सुनते हो और बड़े अच्छे से गाते भी हो। जब दिल ही टूट गया तो भाई दिल काहे को टूट गया भाई? हाँ जरूर अज्ञानता के कारण दिल टूट गया। और सारे टूटे हुए दिल का ही गीत सुन रहे हो। बोले हाँ वो दर्द भरे गीत ही सुन रहे हो, फलाने के दर्द भरे नगमे, और दर्द भरे ही नगमे सुन रहे हो। तो जो नगमे सुनोगे वैसे ही तो तुम्हारा जीवन बनेगा। खुशियों के गीत सुनो भाई, योग के गीत सुनो भाई, प्यारे बाबा की याद के गीत सुनो भाई, ज्ञान के गीत सुनो भाई। आप तो अगड़म बगड़म वो पूरे उत्तेजना पैदा करने वाले जे डड़ाम डड़ाम। देखो चमड़ी के भान में आने वाला व्यक्ति चमड़े को बजा के ही खुश होता है? और एक दूसरे को फोड़ने वाला व्यक्ति वो फटाके फोड़कर ही खुश होता है। वो खुशी कहाँ बटोर रहा है? वो फोड़ने में। हम खुशी बटोरते हैं जोड़ने में, और लोग खुशी बटोरते हैं फोड़ने में। एक दो के फोड़ते हैं तो इधर फटाके भी फोड़कर खुशी बटोरते हैं। वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पैसे भी जल गए और पूरा वातावरण भी प्रदूषित हो गया, लेकिन वो फोड़कर खुश हो रहे हैं। वो चमड़े के ढोल को धड़म धड़म बजा कर खुश हो रहे हैं, दिप बजा रहे हैं खूब बड़ा बड़ा है, चमड़ी के भान में है। चमड़ी के भान के कारण ही तो सारा बिगाड़ है। तो बाबा आकर एक एक राज समझाते हैं, इस सृष्टि के राज को समझाते हैं, जीवन के राज को समझाते हैं। ये बच्चे, ये सृष्टि एक रंगमंच है, ये एक ड्रामा है जिसमें आप सुंदर अभिनय करो। और भाई जिसको शुरू से लेकर आखिरी तक का ड्रामा मालूम है वो कितना बढ़िया अभिनय करेगा, वो कहीं रुकेगा क्या? डायरेक्टर से जिसने पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक के ड्रामे को समझ लिया है कि हाँ कब क्या होने वाला है, अब किस डायलॉग के बाद मुझे क्या डायलॉग बोलना है, मुझे कौन सी ड्रेस बदलनी है किस समय, ये सारा ड्रामे का अगर राज डायरेक्टर से वो जान लेता है तो हीरो कहलाता है। वो तो पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक वो ड्रामे में अभिनय करता है, तो सब लोग उसको वाह वाह करते हैं, हीरो की ही वाहवाही करते हैं। तो ये सृष्टि का भी ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है, इसे भी तो समझना चाहिए ना भाई, है जो बाबा रोज आकर समझाते हैं। जब आप इस सृष्टि के ड्रामे को बहुत अच्छे से समझते हो, इस नॉलेज को बहुत अच्छे से समझते हो, तो फिर सुबह जो होती है और शाम होती है उसे भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। फिर आप समय के हिसाब से चलते हो। हाँ कभी भी कुछ भी कर लिए, कहीं भी भाग गए, चलो यार बोर लग रहा है, चलो पान ठेले में खड़े हो गए 10 लोगों के बीच में जो अगड़म बगड़म बातें कर रहे हैं उल्टी सुल्टी है, ऐसा नहीं करोगे आप। ड्रामे के अंदर रह के ड्रामे के राज को बहुत अच्छे से समझोगे। तो बाबा कहते हैं देखो मीठे बच्चे, अमृत बेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। हाँ जब ज्ञान के सागर से एकांत में बैठकर बातें करोगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे लोग दुनिया में गुरु करते हैं तो फिर गुरु को एकांत में मिलने की इच्छा होती है ना। जो कोई अच्छा शिष्य होता है जो रोज़ सुनता है, उसे अपने गुरु से मिलने की इच्छा होती है कि यार एक आध बार मेरे गुरु अलग से मिलते तो बहुत अच्छा होता। तो बाबा हमारे परम सद्गुरु हैं, तो बाबा हमें टाइम देते हैं कि बच्चे तुम मुझे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मिल सकते हो बहुत अच्छे से। तो भाई कौन कौन जो रोज मुरली सुन रहे हैं वो अमृत बेले उठते हैं, कितने बजे उठते हैं जरा कमेंट करना। बाबा कहते हैं देखो कौन सी नॉलेज
निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है। भाई कौन सी नॉलेज? ड्रामा की नॉलेज। जैसे हमने कहा ना भाई कि एक एक्टर पूरे ड्रामे के बारे में जानता है तो बिल्कुल वो कनेक्टेड रहेगा। योगी मतलब कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड रहेगा? उस स्टोरी से कनेक्टेड रहेगा, हर कलाकार से बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहेगा, उसे मालूम रहेगा कौन सा कलाकार कब आएगा, कैसा बोलेगा, सब मालूम रहेगा। तो कनेक्शन ही तो योग है। तो निरंतर योगी बनने में कौन मदद करता है? कौन सी नॉलेज मदद करती है? ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी। फिर वो उसमें उलझा नहीं रहेगा। योगी कभी भी उलझा नहीं रहता। जरा भी स्थिति हलचल में न आए, भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या करूं? चलो भाई आप मेरे लिए योग कर दो। अरे तुम्हारे लिए योग? अरे तुम्हारा कनेक्शन सही रहेगा तब तो तुम अच्छे से अभिनय कर पाओगे भाई, है? और कोई तुम्हारा अभिनय कोई दूसरा थोड़ी कर देगा। भाई ड्रामे में एक कलाकार को जो पार्ट मिला वो बिल्कुल समय अनुसार वो पार्ट बजाता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई और कर देगा। बाबा कहते हैं जब तुम्हें संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहोगे, बाबा कहते हैं। हाँ, दुख होता रहेगा, मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो तो मेरा शरीर खराब हो गया, देखो मेरा फलाना रिश्तेदार चला गया छोड़ के, देखो ऐसा मेरा धंधे में घाटा हो गया, ऐसा रोते रहोगे। और ड्रामे की नॉलेज रहेगी तो मस्त रहोगे, घर भी गिर जाएगा तो मस्त रहोगे। बाबा कहता है अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो डबल हलवा खाओ। ले भाई, और कितनी ऊंची बात कह दी बाबा ने। तो बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत बहुत मदद करती है। हाँ, आप लोग गीत गाते हो, ओम नमो शिवाय। अच्छा भाई, ओम शांति बोलते हैं बाबा। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है। तो जब पतित दुनिया का अंत हो रहा है तो हमें पतितपना तो 1 सेकंड में छोड़ देना चाहिए, है ना भाई? हाँ, पावन दुनिया की आदि हो रही है तो हमें पावनता प्रति सेकंड खोना नहीं चाहिए, क्योंकि पावनता ही खजाना है। आगे की दुनिया में जाने का साधन है पावनता। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। और कौन देते हैं भाई श्रीमत? ऊंचते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। आप बार बार मूंझते हो, बार बार किसी भी आत्मा के लिए कुछ कुछ बोलते हो। भाई किसी भी आत्मा के लिए क्यों कुछ बोलना, ये तो अपवित्र हो गया, पहला भाई। हाँ, यह नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित है। तुम तो पावन बनने के मार्ग पर हो, तो नॉलेज किसके लिए है? तुम्हारे लिए। यह पतित दुनिया विनाश तो जरूर होनी है भाई। पतित कहा जाता किसको है? विकारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। हाँ, ज़रा भी कमजोरी किसी की बता देंगे ना तो झट एकदम आंखें तरेरना शुरू करेगा वो। हाँ, मुँह टेढ़ा करना शुरू कर देगा, वाह तुमने हमारे को क्यों बोला ऐसा, ऐसा बोलेगा। पतित नहीं समझेगा, कहेगा जरूर लेकिन समझेगा नहीं। कहते भी है पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो, सारी बात ही है पावन बनने की। पावन बनने वाला इस विकारी वन में नहीं भटकेगा। हाँ, वो तो चैन की बंसी बजाएगा, बढ़िया बाबा के गीत गाएगा। पावन बनने वाला विकारी वन में नहीं भटकेगा। यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक, जिसके लिए गीत गाए कि दूर
बहुत दूर रहते हैं वो जमी से, चलो हम ले चले। तो ये मुरली जो है प्यारे बाबा से कनेक्शन करने का बहुत सुंदर माध्यम है। तो पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान हैं वे तीखे होते हैं, ड्रामानुसार यह नून है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए, वह आएगा बाप की याद में रहने से। अभी बार बार आप वस्तु की याद करते हो, रिश्तों की याद करते हो, हाँ, नहीं तो सेवा की याद करोगे। भाई सेवा की याद करने की जरूरत नहीं है। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। देखो जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे सवेरे उठकर याद करो, वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो बाप भी कहते हैं सवेरे उठ, बाप को याद करो तो बड़ा मज़ा आएगा। हम तो रोज़ वो मज़ा लेते हैं भाई, सारा दिल खुशियों में रहते हैं। आप मिल लो हमसे आकर, चाहे जब भी, चाहे जब फ़ोन कर लो। क्यों? क्योंकि सवेरे का समय ऐसे प्यारे बाबा के साथ बिताते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बाबा के साथ गुनगुनाते हैं। कितने सारे गीत बनते हैं हमारे, हाँ, है ना भाई। सदा खुश रहो। आप सारे दिन जब खजाना लुटाओगे ना, तब सवेरे आप बाबा से मिलन मना पाओगे। हाँ, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अब ये गीत पूरा सुनना, इसमें अंतरा बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे, अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, मरम ये सभी को सुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। भाई आप सारा दिन खुश रहोगे ना, तो गारंटी है आपकी अमृत वेले नींद खुलेगी। हाँ, नहीं तो पता चला कि सारी रात तो जग रहे हो और सो रहे हो अमृत वेले। कईयों की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि भाई चिंता में, नाखुशी में, सारे दिन की चकड़ पकड़ में पूरी रात सोचते बैठे हैं, फिर धीरे धीरे नींद कब आ रही है? वो 2 बजे के बाद। सारी दुनिया तो ऐसा ही कर रही है। वो 2 बजे सोते हैं और हम 2 बजे उठते हैं। तो मिलेगा किसको भाई? सोने वाले को या उठने वाले को? क्योंकि नई तारीख तो आ ही जाती है भाई। तो नई तारीख का आनंद कौन लेगा? जो नई तारीख में हमेशा पहला मिलन बाबा से मनाएगा। तो प्रतिदिन की तारीख बीत रही है और प्रतिदिन बाबा से मिलन कब मना रहे हो? अमृत वेले। हाँ, रोज सवेरे हमसे मिलते बाबा अमृत बेले, बाबा अमृत बेले। ये वाला गीत भी सुनना आप।
हाँ, अमृत बेले के भी गीत बने हैं। बाबा से अच्छा घर, माउंट आबू से अच्छा स्थान इस दुनिया में दूसरा कहीं नहीं है। आप इधर उधर भटकना नहीं कहीं भी भाई, बाबा के गीत यहाँ ही हैं अच्छे से अच्छे। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। हाँ, सवेरे सवेरे बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। हम रोज ऐसे ही करते, तो रोज एक नई युक्ति आती है। रोज अमृत बेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो ढेर घोरक धंधा रहता है भाई, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को ही करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं, धंधे में भल रहे, बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। धंधा माने धंधा। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते, मिलता तो कुछ भी नहीं है। इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ी तो मिला क्या? वही मूर्ति। क्या बातचीत कर रहे हैं क्या? क्या कुछ पा रहे हैं क्या? कुछ नहीं। ज्ञान तो मिलता नहीं ना भाई कि है कौन है हम, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, जीवन यात्रा का तो कुछ नॉलेज नहीं है, तो क्या मिला? तो बाबा कहते हैं उनको भी भक्ति करते करते फिर तमो प्रधान तो बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, उसमें तलवार लगी रहती है, गर्दन कट जाती है, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि, और यह है ज्ञान मार्ग की बलि। हाँ, आप 2 बजे 3 बजे उठकर बाबा को याद करो, मेहनत करो। हाँ, दधीची ऋषि मिसल तपस्या करो, हड्डियों को गलाओ, माने हड्डियों के भान को भूलो, नहीं तो नींद ही प्यारी लग रही है। बाबा कहते हैं देखो, ज्ञान मार्ग की बलि और भक्ति मार्ग की बलि दोनों मुश्किल है, हैं? वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। यह जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है भक्ति मार्ग में, यह कोई ज्ञान नहीं है भाई। शरीर का घात कर देना कोई ज्ञान हुआ क्या? वह भी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े से बड़ी झूठ है, यह तो हो ही नहीं सकता भाई। बलि कौन चढ़ रहा है फिर, है ना भाई? गर्दन काट के कौन निकल गया शरीर से? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बातें समझाकर भाई पावन कैसे बना रहे हैं? ज्ञान की गंगा में नहलाकर। बाकी तो ड्रामा में जो होना होगा सो होगा ही। मैंने बाबा कह रहे हैं मैं तो अपना दायित्व पूरा कर ले रहा हूँ, अब तुम उसे करो या ना करो। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भाभी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा की नॉलेज है हमको भाई, है ना भाई? इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। हाँ, अपनी स्थिति नीचे नहीं गिराना है, उसको ड्रामा मत बोल देना, ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। नहीं तो स्थिति गिरने को भी तुम ड्रामा बोल दिए, वो तो गलत बात हो गई ना भाई। हाँ, जिस कारण से आपकी स्थिति गिर रही है उस कारण को आप ड्रामा बोल दो। हाँ, है ना भाई? हाँ, तो और स्थिति को गिराओ मत, इसको ही महावीर कहा जाता है भाई। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? बताओ, कौन किसकी रक्षा करेगा? एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, एरोप्लेन क्रैश हुआ, बस एक्सीडेंट हुआ, कौन किसकी रक्षा करेगा? सब तो हाय हाय करके चिल्लाएंगे, ढेर होते हैं। यह तो ड्रामा में नूंद है। ऐसे ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते रहते हैं, है? भाई तुम किसको प्यार कर रहे हो भाई? देह को प्यार कर रहे हो तो रखी हुई है, रख लो उसको, क्यों आंसू बहा रहे हो?
है। और आत्मा को प्यार कर रहे हो मान लो तुम, तो वो तो अविनाशी है, तो फिर आंसू बहाने की तो जरूरत ही नहीं है भाई। अगर देह चली गई है तो भाई देह को रख लो, सामने पड़ी है वो है? और आत्मा से अगर प्रीत रख रहे हो तो वो तो मरी नहीं है, तो आंसू बहाने की दोनों में दरकार नहीं है। आंसू क्यों बहा रहे हो? वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है। प्यार किससे है? उस देहधारी से प्यार है। सच्ची प्रीत बाबा से नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे कि देवताओं की थी। देवताओं को तो पता ही नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? देवताओं को मिलते हुए जाते हुए दिखाते हैं शिव जी से, कि सारे देवता परेशान होकर शिव जी से मिलने गए, ऐसा दिखाते हैं। हाँ, देवता क्यों परेशान होंगे भाई? देवता कब परेशान हुए? जब वो मनुष्य बने, है ना। तो मनुष्य बनकर वही देवता शिव जी से मिलने जाते हैं। तो फिर उसी में लिखा है कि मानुष से देव किए करत न लागी वार। तो देवताओं की प्रीत बुद्धि नहीं है। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है। वहाँ तो मालूम भी नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता जो प्रीत रख सको, रहता थोड़ी है भाई। अभी बाप ने अपना परिचय दिया तब मालूम पड़ा है, नहीं तो अभी भी थोड़ी मालूम था, इस जन्म में भी थोड़ी मालूम था हमको। वो शिवलिंग में जाकर जल ढार रहे थे हम रोज, है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक साथ जोड़ो। हम शिवलिंग में जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी कहा करती थी, जाओ भाई शिवलिंग में जल डाल के आओ बच्चे, फिर नाश्ता मिलेगा, ऐसा बोलती थी हमारी मम्मी। तो हम रोज़ तालाब के किनारे एक छोटा सा शिव जी का जो है पिंडी रखी हुई थी, तो हम रोज़ जाकर वहीं तालाब में नहाते थे बढ़िया तैर कर, और फिर नहाकर उसी तालाब का पानी लेते थे लोटे में और फिर जल डाल देते थे। हाँ, अब एक बार क्या हुआ कि चप्पल पहन के, चमड़े की चप्पल पहन के जल ढार दिए। तो फिर जो है शाम को, उसी दिन शाम को जो है, हाँ माने हम चप्पल पहन के जब गए तो माता जी ने देख लिया, बोले अरे तुम तो चमड़े की चप्पल पहन के शिव जी का जल ढार के आए हो, रोज़ तो तुम बिना चप्पल के जाते थे, ये आज बहुत बड़ी गलती की हो, ऐसा करके माँ ने कहा। और फिर उसी रात को जो है बिच्छू डंक मार दिया हमको, सारा जो है जहर पूरा फैल गया, हाय तो वह मच गई पूरी। फिर देखो भगवान को बचाना था तो बचाया। फिर ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने जो है पोटास और शक्कर वो जहाँ डंक मारा था उस स्थान पर डाला, तो पूरा हरा हरा जहर वापस पूरा फव्वारे की तरह ऊपर निकला और हमें राहत मिली। तो हमारी माता जी ने कहा कि देखो तुम चप्पल पहन के तुम शिव जी को जल ढारने गए थे ना, इसलिए ऐसा हुआ। अभी समझ में आ रहा है कि शिव जी से मुलाकात जो है देह के भान से मुक्त रहकर ही करना पड़ता है। देह के भान में जो आया, ये देवी तो चमड़ा है। हाँ, उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य यही है कि देह के भान से मुक्त होकर शिव जी को याद करना होता है। देह के भान में आए तो तुम्हें विष परेशान करेगा, जैसे वो बिच्छू का डंक विष हमारे ऊपर लग गया। तो सोचने की बात है, ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन की बात हमने बताई आपको बचपन की। तो बाबा कहता है कि यह तो ड्रामा में नून है भाई सारा। तो तुमको तो भाई बाप का पता ही नहीं रहता है, अभी तो बाप ने परिचय दिया है तो ये ज्ञान आया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक साथ जोड़ो, यह विनाश काल तो जरूर है। समय को भी पहचानो। महाकाल आकर, काल यानी समय, समय की पहचान देता है, इसलिए उन्हें महाकाल कहते हैं। महान समय की पहचान देते हैं शिव पिता परमात्मा, इसलिए उन्हें महाकाल कहते हैं। अब वो महान समय की पहचान दे रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे हो, है? आप समय को पहचान ही नहीं रहे हो। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि ये दुनिया विनाश होने वाली है और आप बार बार दुनिया की तरफ ही बुद्धि लगाए पड़े हो।
रिश्ते नातों की तरफ बुद्धि लगाए हो। तो बाबा कहता है देखो यह भी तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, उन्हें पता ही नहीं है। अब उनको पता कराना किनका काम है भाई? हम बच्चों का काम है ना, क्योंकि वो बच्चे भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई मैं ऊपर परम धाम में बैठा रहता हूँ तो सभी दुखी आत्माओं की पुकार मेरे तक पहुँचती है और तुम्हारे तक नहीं पहुँचती। तुम वही दुनिया में बैठे हो और तुम्हारे तक नहीं पहुँचती, और मैं दुनिया से दूर, बहुत दूर गया तो इतनी दूर बैठा हूँ तो मेरे पास तक पहुँचती और तुम्हारे तक नहीं पहुँचती। क्यों? क्योंकि तुम देह के भान में हो और बाबा उतनी दूर विदेही में बैठा है। तो तुम विदेही अगर रहोगे तो तुम्हें दुनिया सारी यहाँ ही दिखाई देगी, अच्छे से दुख भरी आत्माओं की पुकार सुनाई देगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। याद बिगैर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे, है ना? हाँ, याद बिगैर जो है, अब आप सोचोगे कि हाँ हम तो बन गए, ऐसा नहीं है। सर्जन बन अपने रोग को देखना है बारीकी से। हाँ, छुपे रहते हैं ये विकार। संडे की मुरली चली थी, उसमें बहुत अच्छी प्यारी सी मुरली, आप फिर से सुन लेना। हाँ, तो श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत बेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम ही गंदा होता है। इसलिए बाबा रात को जागने मना करते हैं, वायुमंडल खराब रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। हाँ, 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा कैसे बाबा से बातें करता हूँ, बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है भाई। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। हाँ, इसलिए हम भी भाई आपको खूब सारा अनुभव सुनाते हैं भाई। हाँ, आप सब ब्रह्मा की संतान, मास्टर ब्रह्मा तो हो ही ना भाई, और मैं भी मास्टर ब्रह्मा हूँ, है ना भाई। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें, ऐसा ओना रहना चाहिए। हाँ, तो ओना रहता है कि भाई कैसे सबकी नैया पार करे। तो उस पर भी गीत बनवाया था बाबा ने कि नाव खड़ी है नदी किनारे, नाव खड़ी है नदी किनारे, अपना लंगर डाले, अपना लंगर डाले। तोड़ के लंगर, तोड़ के लंगर नदी के जल में, तोड़ के लंगर नदी के जल में, तू पतवार चला ले, नैया पार लगा ले, नैया पार लगा ले। ये पूरा गीत बहुत अच्छा बना है। नाव पे बैठा है एक माझी, ऐसा करके पूरा गीत बना है। अभी गीत सुनाने का समय नहीं है भाई। तो नैया पार कैसे करें? लंगर तोड़े और पतवार चलाए और पार लगा ले। तुम तो लंगर बांध के रखे हो, तुम्हें होश ही नहीं है कि लंगर तो बंधा ही हुआ है और बे पतवार चलाए पड़े हो, तो आगे कैसे बढ़े नैया, है ना भाई। है समझने की बात। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो हे पतित पावन आओ, अब वो आया है तो तुम बंधन खोलो ना भाई। वो विषय विकारों का जो लंगर है उसको खोलो, हैं, और ज्ञान की पतवार ले लो और इस भवसागर से पार होकर क्षीर सागर में चले जाओ भाई, इस विषय सागर से पार होकर। तो बाबा कहता है अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित ना बनो ना भाई। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो और ही खराब कर देते हो भाई। बाबा को तो मालूम पड़ता है ना, और किसी को ना मालूम पड़े, क्योंकि बाबा विदेही है ना भाई। दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे, बाबा कह रहे हैं। बाबा को तो मालूम पड़ता है।
गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। गाया ना भाई, अमृत बंटता था तो असुर क्या कर लिया? हाँ, वो देवता अमृत, भाई अमृत, ज्ञान अमृत तो पाया हम बच्चों ने, देवताई तो क्या है? उस अमृत पाने का फल है। देखो सब उल्टा दिखा दिया है दुनिया में। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है, बाबा कह रहा है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं हैं। लोग झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में जाते रहेंगे, क्योंकि वो खाता रहेगा मन को, तो ज्ञान में थोड़ी बुद्धि जाएगी, योग में थोड़ी बुद्धि लगेगी। अमृत बेले थोड़ी नींद को लेगी भाई। बाबा अमृत बेले का हमेशा जो है इशारा देते हैं। संडे को भी बाबा ने अमृत बेले की ही बात कही थी, है ना भाई? आते हैं कुछ लेने लिए और कान ही कटा लेते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है, बाबा कह दे रहा है, जो बाबा तो नहीं आ रहा है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों का भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियाँ भी सब एक समान नहीं है, बाबा स्पष्ट कह दे रहे हैं, तो आप ब्राह्मणियों में भी मत फंसो। हाँ, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब हैं, बाबा कह रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणी है तो बढ़िया है, चाहे जो कुछ बोले सही चलेगा, है, आप उसे भी पहचानना है। हाँ, परख शक्ति बहुत चाहिए। जिसकी बुद्धि बाप में रहेगी वो कहीं भी नहीं, तो बस जो है बाबा के बच्चे क्या करेंगे, बस बहन जी करते रहेंगे, आगे पीछे उनके होते रहेंगे, बोले हाँ बहन जी से ही मिलना, बाबा से मिलना हो गया, ऐसा कहते रहेंगे। बाबा स्पष्ट कह रहा है, ब्राह्मणियाँ भी सब एक समान नहीं है। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला, और बाकी क्या? हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है, ऐसे थोड़ी ब्राह्मणी के पीछे पड़ना है। देखो बाबा स्पष्ट कह रहा है, ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं आप संभालो, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो तो ताकत मिलेगी। आज जो बाबा मुरली चलवा रहे हैं वो बाबा ताकत दे रहे हैं ना, पवित्र रहने के कारण ही ये सब काम हो रहा है, नहीं तो होता ही नहीं। मुरली की एक लाइन समझ में नहीं आएगी अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो। स्पष्ट बाबा कहते हैं, कोई भी पतित काम नहीं करो, बस पहली बात है काम विकार छोड़ो, काम की बात है पहली। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यह नगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है, किसको पुकारेंगे भाई, हैं? अब उन्होंने तो पुकारा तो साड़ी आ गई, तो भाई साड़ी क्या आसमान में क्या फैक्ट्री लगी थी क्या साड़ियों की, जो वहाँ से साड़ी आ गई और लपटती चली गई और दुर्योधन थक गया है? आपके ऊपर बुरी दृष्टि डालने वाला थक जाएगा यदि आप ज्ञान योग में पक्के रहेंगे, तो कोई डाल ही नहीं सकता। कोई भी कन्या यदि कह रही है कि मेरे को फलाना भाई बुरी दृष्टि से देख रहा है, तो वो भाई का दोष नहीं है, वो बहन का दोष है, सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी योगी यदि हो तो किसी की जो है ताकत ही नहीं है कि उसकी दृष्टि उस कन्या की तरफ जाए। बाबा पहले ही सब बता रहे हैं पूरा पूरा। तो पुकारा भी तब था जब बाप आए थे। बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापिस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है जो अभी यहाँ आए हैं। भाई यहाँ तो दुख है ना, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो ना सके, सबको कोई ना कोई दुख आदि है ही, रोग तो है ही, होता ही है रोग है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है, जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं भाई। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़ा ही होगा, मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति।
वह भक्ति मार्ग ही अलग है, वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। समझ गए? तो जीवन मुक्त, मुक्त अवस्था में जीवन जी रहे हैं। हमने पहले बताया आपको, अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो नंबर वार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा, तो ज़रूर खुद कमज़ोर है तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी बहुत बड़ी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो जबकि बाप सहज बात बताते हैं। अब बाप की मुरली सुनो ना भाई, सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? बाबा प्रश्न कर रहे हैं। यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भाव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं है, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए, हाँ, और डीपी में वो ब्राह्मणी की फ़ोटो लगाए रहेंगे। आजकल देखो व्हाट्सएप में हैं, ये बहुत बड़ी भूल है, लोग समझते नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि देह का आकर्षण है, ये जान नहीं रहे हैं कि वो सूक्ष्म में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मणी करते रहेंगे, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। अरे ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। देखो बाबा कह रहा है ये देह अभिमान है, ब्राह्मणी ब्राह्मणी करना। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है, यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, यह सब देह अभिमान है। बाबा देखो स्पष्ट कह रहा है मुरली में। सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, हमारा थोड़ी ही सेंटर है भाई। कोई बच्चा किसी भी सेंटर में जाए, हैं? तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? अरे कहाँ भी जाए, बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं, हैं? यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या? जो समझेंगे वो बोएंगे। तुम मांगते क्यों हो? बाबा कह रहा है मांगने से मरना भला। जिज्ञासु गया तो सोचते हैं सेंटर कैसे चलेगा, तो हमारा जिज्ञासु क्यों ले गए? तो उनको मालूम रहेगा भाई, बीज बोएंगे तो फल मिलेगा। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, ना कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं, है ना भाई। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं। देखो बाबा स्पष्ट बोल रहे हैं, देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। अब आप जो है नहीं, वो सेंटर की बहन जी की ही मुरली सुनेंगे बोले, है जो मुरली सेंटर से आ रही है, जो मैंने हेड क्वार्टर से आ रही है, जो फलाने सेंटर से आ रही है, ढिकाने सेंटर से आ रही है, उसी को मुरली सुनेंगे। बाबा कहते देने वाला तो बाप ही है ना, किसके भी थ्रू देवे, हैं। ये मुरली देखो कैसी चल रही है बाबा की। हाँ, बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ भाई। हाँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सफल करो। भाई ऐसा कहाँ कहते थे? नहीं कहते थे। तो अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। हाँ, कोई मनाही नहीं है, बाबा खुली छुट्टी दे रहे हैं। नहीं हम इससे पूछेंगे उससे पूछेंगे, ये पूंछ में आग लगाओ। जब पूंछ में आग लगाओगे तब रावण की लंका जलेगी भाई। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई भी जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए, उसमें यह हॉस्पिटल खोलें। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा, हैं। शरीर पर भरोसा नहीं, इसलिए भाई आप ईश्वरी कार्य में लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है। जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी भाई धारण करने के लिए मुख्य सार देखना है, बहुत 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 प्यार से देखना है, सुनना है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। एक बाप से सच्ची प्रीत, हाँ, अगर एक बाप से सच्ची प्रीत होगी ना तो ये किसकी मुरली चल रही है, कौन सुना रहा है, कहाँ से आ रही है, ये नहीं सोचोगे। हाँ, नहीं तो हम बस ब्राह्मणी से ही मुरली सुनेंगे, समझ में आ रही हो चाहे ना आ रही हो, हैं। बाबा यहाँ एक एक अर्थ सहित मुरली चलवा रहे हैं ना भाई। तो सच्ची प्रीत है तो आप ये मुरली पूरी अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और सैकड़ों को सुनने के लिए प्रेरित करेंगे। और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है, हैं। अभी कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। ये 3 प्रश्न हो गए बाबा के। पहला प्रश्न, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत है। दूसरा प्रश्न, और सब संग तोड़ एक संग जोड़ा है। तीसरा प्रश्न बाबा ने किया है कि कोई भी विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। कल संडे की मुरली भी ऐसी ही चली थी, है ना भाई। अच्छा, दूसरी पॉइंट देखो भाई, अभी लगातार आप देख रहे हैं लोग शरीर छोड़ रहे हैं। कितनी बहनें शरीर छोड़ छोड़ के चली गई हैं, नई नई उम्र की बहनें शरीर छोड़ी हैं अभी। तो इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान। हाँ, नहीं तो क्या है, यदि हम ड्रामे के राज को नहीं समझते हैं तो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर लेते हैं और अच्छे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। फिर वरदान सुनते हैं भाई। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। निष्काम सेवाधारी भाई, जो निष्काम सेवाधारी है उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। यह भी क्या हो गया, लेना हुआ ना भाई। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए ना। यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। मान लेना, सम्मान लेना, है ना, महिमा मिले कि हाँ भाई इन्होंने ये किया वो किया। आजकल बस उसी के पीछे पड़े हैं। फलाने ने ये सेंटर बनवाया, फलाने ने ये छत बनवाई, फलाने ने, उसी के पीछे पड़े हैं। जिसने बनवाया, बाकी गए बच्चे, बाकी सेवा एक किनारे गई। फलाने ने ट्रांसलाइट बनवा दी है तो वहाँ जैसे दुनिया में होता है, फलाने ने तो वहाँ नाम, पंखे में भी नाम लिखा रहेगा, पंखा दान किया, तो ये तो पब्लिसिटी हो गई भाई। आप मान लो नाम नहीं लिखवा रहे हो तो अपनी महिमा गवा रहे हो, बात तो एक ही हो गई। हाँ, तो बाबा कहता है कि यह शोभता नहीं है। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। देखो, हाँ भाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे भाई, तुम्हें तो भगवान सोने का महल देने जा रहे हैं, उससे बड़ा तो नहीं किया ना। आपने सोने के महल का सेंटर तो नहीं बनवा दिया ना भाई। हीरे जवाहरात तो नहीं जड़वा दिए ना। भगवान तो आपको क्या दे रहा है, आपसे ले क्या रहा है। तो ये किया वो किया वाले महाराजन का स्टेटस नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जब संकल्प भी समाप्त होगा तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त होगा। कितनी प्यारा है ना। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहम दिल बनता है। हाँ, उसके अंदर बहुत रहम आएगा, सारे विश्व के बारे में सोचेगा। वो मेरा सेंटर तेरा सेंटर ये नहीं बोलेगा। हाँ,
ये है बड़ी बारीक बात। नहीं तो क्या है, लोग एक दूसरे से बात करेंगे, हाँ भाई क्यों, कौन से सेंटर से जुड़े हो, आपकी बहन जी कौन सी है, ऐसी बात करेंगे। तो भाई आपको ज्ञान योग से मतलब रहना चाहिए, है ना भाई। हाँ, बाबा से मतलब रहना चाहिए, ड्रामा को एक्यूरेट समझना चाहिए। ये क्या, हाँ रिश्ते थोड़ी बनाने हैं कोई। दुनिया में भी ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, कहते हैं, दुनिया में कहा भी जाता है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। सीधी सी बात, माने जात न पूछो में सब आ गया, है ना। जात न, भाई कोई भी जो है दोहा या चौपाई सॉल्ट में बनाई जाती है, उसमें बहुत गहराई होती है। तो जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ऐसा कहा जाता है। लेकिन लोग पूछते हैं, अरे फलाना महाराज कहाँ से आया भाई, यहाँ पूछते हैं कौन से सेंटर से, कौन सी सेंटर की बहन जी, तुम कहाँ रहते हो। हाँ, फिर अगर कह दिया भाई हाँ हम मधुबन में रहते हैं, तब तो बड़े हो गए। और यदि कहीं कोई साधारण स्थान पर बोल दिए तो फिर कोई प्रभाव नहीं। तो फिर प्रभाव किसका, बाबा का प्रभाव कहलाया, बाबा के ज्ञान का प्रभाव कहलाया कि स्थान का। सोचने की बात है। स्थान को सुनकर आप प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से धोखा खा जाएंगे। बाबा के ज्ञान को सुनकर प्रभावित होइए, स्थान को सुनकर नहीं। हाँ, इंसान को सुनकर नहीं, भगवान को सुनकर प्रभावित होइए आप। इंसान को तो बहुत सुना, कई जन्मों सुनते आए और नीचे ही गिरते आए। अब भगवान को सुनकर प्रभावित होइए, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी परचिंतन है। ये स्लोगन भी बहुत प्यारा सा आया है। हाँ, नहीं तो गलतियाँ खुद करते जाएं और आरोप दूसरे पर लगाते जाएं। आपने दूसरे पर आरोप लगाया तो आप चैन से रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो मालूम है कि गलती आपने की है और आरोप लगाकर उस समय आपने जो है टाइम पास कर लिया, लेकिन पीछे तो आपका मन खाता रहेगा। इसलिए बाबा ने जो आज की मुरली चलाई है बहुत गहन गंभीर है। वास्तव में आज की मुरली जो है पुरुषार्थ के लिए इतनी ऊंचा उठाने वाली मुरली है। यदि आप उसे और बार बार रिपीट सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारा होमवर्क दिया है, बहुत सारा स्वचिंतन करने का उपाय बताया है, ऊंचा उठने का उपाय बताया है। पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करिए, एक एक पॉइंट को फिर से सुनिए और उसे नोट करके बारीक पुरुषार्थ कीजिए। जैसे कल की मुरली में हमने कहा था कि भाई आप बाबा की आज्ञाओं की तरफ ध्यान दीजिए और बाबा की आज्ञा को आप लिखकर प्रिंट निकालकर आप सामने रख दीजिए और देखते रहिए कि मैं ये आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो बाबा ने केवल अमृत बेले का उदाहरण दिया था। बाबा की बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो बहुत ऊंचा बनाने वाली हैं, पावन बनाने वाली हैं। और आज की मुरली में बाबा ने निज पुरुषार्थ के ऊपर गौर करने के लिए कहा है बारीकी से, है ना भाई, कि भाई अपनी भूलें बता दो। देखो ब्राह्मणियों में मत अटको, हैं, आप भी ज्ञान के सागर के बच्चे हो तो मास्टर ज्ञान सागर बनो। हाँ, कहीं भी उलझे मत रहो, मेरा सेंटर तेरा सेंटर, मेरा एरिया तेरा एरिया, ये सब मत करो। और बाबा ने कहा कि मनचाहा रूहानी कम हॉस्पिटल खोल दो, बिल्कुल खुली छुट्टी है, चाहे जो चाहे खोल ले, स्पष्ट बाबा ने कहा। तो हमें कहीं भी उलझे फंसे नहीं रहना चाहिए कि भाई ये मुरली कहाँ से आ रही है। हम फ़ोटो देखकर फिर क्लिक करेंगे, हैं, यहाँ चलो इसमें जो है फ़ोटो छपी है, हाँ तो ये बिल्कुल वहाँ की होगी तो सुनेंगे, और अगर किसी दूसरे की फ़ोटो छपी है तो नहीं सुनेंगे। तो बाबा ने कहा कि मैं किसके द्वारा भी सेवा करा सकता हूँ। बाबा ने आज की मुरली सबकी बहुत गहरे से आंखें खोलने वाली मुरली चलाई है। आप इसे मैं तो कहूँगा कि बार बार सुनकर और आत्मसात करें। अच्छा भाई, ओम शांति।